का मेन्यू लड़ाई कढ़ाई पनीर विद गार्लिक नान। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। सो आज हम बनाएंगे लड़ाई करता हुआ पनीर विच इज़ कढ़ाई पनीर। तो शुरुआत की जाए। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा अपने को? एक लेना है प्याज, एज यू ऑलरेडी नो। इफ़ यू डोंट नो, नाउ यू नो। 1 tomato एंड सम पनीर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर स्वाद अच्छा चाहिए कढ़ाई पनीर में तो उसके लिए अपने को चाहिए 1 green pepper। सो शुरुआत की जाए चॉपिंग से। दिल थाम के बैठिए भाइयों। देयर वी गो। वी हैव द अनियन रेडी। ओके, लेट्स वॉश टोमेटो। अच्छे से टोमेटो को वॉश कर लिया जाए ज़बरदस्त तरीके से, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे बैक्टीरिया वगैरह की। तो हियर कम्स अवर टोमेटो। लेट्स वॉश ग्रीन पेपर नाउ। इसको ग्रीन पेपर बोल लीजिए या फिर कैप्सिकम बोल लीजिए, शिमला मिर्च, जो भी आप बोलना चाहते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा ग्रीन पेपर और स्टार्ट किया जाए। एज यू कैन सी, ये रही हमारी कढ़ाई। कैमरा हमें फॉलो करता रहेगा जैसे जैसे मैं मूव करता रहूँगा। सो चॉपिंग से स्टार्ट किया जाए। और बताइए लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ नया ताज़ा कमेंट्स में बताइए। इट्स बीन एक्चुअली सच अ लॉन्ग टाइम। इसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट टाइम आई क्रिएटेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब, इट वॉज बैक इन 2019। सो आज ऑलमोस्ट 7 years के बाद शुरुआत की जा रही है दोबारा व्लॉग की। और अब व्लॉगों का सिलसिला बहुत फ्रीक्वेंट रहेगा। व्लॉग आते रहेंगे, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहेगा। एंटरटेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी और आपका बस प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए इन ऑर्डर टू रीच टू द नेक्स्ट लेवल। बस प्यार बना रहे लाइफ में, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ प्यार कमाने आए हैं, पैसा तो सब यहीं छोड़ जाएंगे। क्यों? प्यार बनाओ और मस्त होके लाइफ जियो। पैसे वैसे में क्या रखा है, पैसा तो इंसान सब छोड़ के चला जाएगा एक दिन। क्यों? डू यू एग्री? इसी के साथ चॉपिंग होते हुए अनियन इज ऑल सेट एंड गो। आई शो यू, just give me few minutes. I'll just try to be as efficient I can so that I don't have to do much of editing. जल्दी से जल्दी चॉपिंग करी जाएगी शेफ के तरीके से, क्योंकि अब खाना बनाते हुए इट्स बीन मोर देन 10 years। तो थोड़ा सा स्पीड तो काम आनी चाहिए। थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ स्पीड बढ़ गई है। टोमेटो इज़ ऑल्सो डन। चलो इसको सॉटे किया जाए। सॉटे करने से पहले हैंड वॉश कर लिए जाए। ऑयल डाला जाए कढ़ाई में और शुरुआत की जाए भगवान का नाम लेके। मेरे पास ना ही गार्लिक है ना ही जिंजर है। सो यूजुअली आई डोंट ईट गार्लिक नाउ। आई यूज टू ईट अ लॉट बट नाउ आई डोंट ईट इट। बट कभी बाहर चले गए, बाहर से खाना खा लिया तो ठीक है, गार्लिक होता ही है, दैट्स ओके। अगर मेरी फोटो पूरी ना आ रही हो तो प्लीज़ एक्सक्यूज कर देना। बट आई विल ट्राई टू बी इन द फ्रेम सो दैट यू कैन सी मी एंड यू कैन सी द कढ़ाई ऑल्सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सो थोड़ा सा जीरा डाला है। रेसिपी, आई लव जीरा इन एवरीथिंग। जीरा सरसराते हुए, और एज यू कैन सी, लेट मी शो यू हियर, लेट मी मेक इट लाइक दिस मच। या एज यू कैन सी, जीरा अपना गरम हो चुका है, मस्त ऑयल गरम हो चुका है। और इसी के साथ हम डालेंगे अनियन एंड टोमेटो साथ में। पहले हम इसको सॉटे करेंगे। सॉटे करने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे टू गिव इट अ नाइस टच, ताकि करी थोड़ी सी थिक बनानी है हमें कढ़ाई पनीर के लिए। तो उस थिकनेस के लिए हमें इसको ग्राइंड करना ज़रूरी है। थोड़ा सा फाइन मसाला माउथ में आएगा, अदरवाइज फिर वो थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर की बजाय, अगर आप इसको ग्राइंड नहीं भी करना चाहते तो यू कैन कीप इट एज एज। थोड़ा क्रम्बल्ड टेक्सचर आपके माउथ में आएगा। और यू नो व्हाट, this is not a cooking show, but
just trying to entertain you. So just bear with me, just follow me, follow my recipe. If you like it, you know, maybe you'll get to know at the end of the cooking how is the output. You can try it if it's mouth watering. अगर आपको कलर और इसका टेक्सचर अच्छा लगा तो मे बी आप मेरी रेसिपी ट्राई कर लेना. बट आई एट टाइम्स यू नो आई लव कुकिंग. मज़ा आता है यार थोड़ा सा बिजी रखने के लिए अपने आप को. दिन ऐसे निकल जाता है पता नहीं चलता विद लॉट ऑफ स्ट्रेस. ऑफिस में स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस. बट जब घर पे आओ अपना आराम से कुकिंग करने लगो तो थोड़ा सा स्ट्रेस को साइड कर दो एंड भगवान का नाम लो जो भी आप कुक कर रहे हो, ताकि खाने में बरकत रहे, प्यार रहे, और जो भी इस खाने को खाए उसकी सोल और हैप्पी हो जाए. तभी हमारे बड़े बुजुर्ग खाना बनाने से पहले दे यूज्ड टू you know sing those bhajans and all. The reason was just to you know keep the soul happy. Whosoever is gonna consume the food, they should feel happy after eating the food. और कई बार ऐसा अक्सर होता है जैसे कि मैं कई बार बाहर खाना खाने जाता हूँ बट somehow खाना खाने के बाद बड़ा गुस्सा सा आता है, लड़ाई सी हो जाती है मेरी वाइफ के साथ. बट it doesn't happen all the time, but it's very rare. But then somehow I believe in all these things. एनर्जीज़ के बारे में मैं मतलब एनर्जीज़ को बहुत फॉलो करता हूँ. और स्पेशली कुछ खाने के बाद अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता एंड देन यू टेंड टू फाइट विद ईच अदर, देन it's more of a energy thing, like you know whatever you consumed was not made with a you know positive energy, and that's what we ended up you know fighting with you know each other. But I don't know if you are able to correlate with me or not, but this happens like very rarely, but not all the time, right? So और घर का खाना, घर के खाने की बात करी जाए तो घर से बढ़िया खाना तो कुछ है ही नहीं, राइट? मैं चिमनी नहीं चला रहा हूँ, इसलिए नहीं चला रहा हूँ, रीज़न बीइंग थोड़ा नॉइज़ होएगी और नॉइज़ से मेरी हो सकता है ऑडियो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए. सो आई एम जस्ट गोना कीप इट लाइक दिस. कुकिंग टेक्स टाइम, राइट? खाना अच्छा बनाना है उसके लिए कुकिंग में पेशेंस चाहिए, राइट? तो पेशेंस होना तो बहुत ज़रूरी है, और प्यार से बनाएंगे, पेशेंस से बनाएंगे तो खाना स्वाद भी बनेगा. दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. So this is gonna be my dinner for tonight, and then I'm gonna make it little extra. थोड़ा ज़्यादा बनाऊँगा कल के लिए, ताकि कल ऑफिस जाना है मेरे को. I'm gonna take some with me, and yeah, और ऑफिस में लंच इसी से निपटाया जाएगा. हम सॉटे करने के बाद we can actually I'll let it cool for some time, and then eventually I'm gonna grind it in a grinder. और उसके बाद थोड़ा फिर टेक्सचर अच्छा आ जाएगा. अभी मैं इसमें थोड़े मसाले भी डालने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आपको मैं दिखाऊंगा. मेरे को तो अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है. आई एम लाइक फीलिंग सो हंग्री. अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आई जस्ट हैड ग्रेप्स, हैंडफुल ऑफ ग्रेप्स, तो थोड़ा सा शुगर स्पाइक हुई, अब थोड़ी सी भूख ज़्यादा लग रही है. सो आई थॉट आज फाइनली अपने व्यूअर्स के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए खाना बनाया जाए. एक ही लाइफ मिली है, राइट? So just do what best you can do, right? Just to and stop thinking about और लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि और लोगों का काम तो सोचने का ही है, right? उनका काम उनको करने दो और खुद मत सोचो, बट right? That's what I believe in, right? मैंने बहुत ऐसा सोचता था पहले, क्योंकि हम लोग ऐसे रेज हुए हैं कि हमें ऐसा बोला जाता था कि ऐसा मत करो, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा. तो उस चक्कर में हम अपने आप को कभी ग्रूम ही नहीं कर पाए. हम शेल में ही रह गए, हम शेल से बाहर ही नहीं आ पाए, यही सोच के कि और क्या सोचेंगे. बट मुझे ऐसा लगता है कि तो काम तो सोचने का ही है, बोलने का ही है. तो उनको जो करना है करने दो, उनको जो बोलना है बोलने दो, जो उनको सोचना है सोचने दो. आपको बस जो करना है आप वो करो, जो आप कर सकते हो, राइट? इफ यू एग्री विथ मी, देन डू से येस इन द कॉमेंट सेक्शन, सो दैट आई नो दैट यू एग्री विथ मी. ट्राइंग टू डू थोड़ा मैंने सिम पे कर दी है, गैस सिम पे कर दी है. इट हियर आई एम गोना ऐड सम स्पाइसेस जस्ट टू मेक श्योर स्पाइसेस थोड़े से ब्लेंड हो जाएं, अरोमा उसमें आ जाए स्पाइसेस का. स्पाइसेस में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बिकॉज आई डोंट ईट गरम मसाला. आई नो आप बोलोगे यार गरम मसाला के बिना यार कैसे ही सब्ज़ी अच्छी बनेगी, बट समहाउ मेरे को बहुत समय हो चुका है कि मैंने गरम मसाला इतना खाया नहीं है. यूजुअली बाहर से जब खाना खाते हैं तो गरम मसाला ले लेते हैं,
then we don't have a choice. But I prefer, we as a family, we avoid garam masalas all the time. I don't know, it's just that we always go with the, I'll not say bland food, but like more like just like a coriander powder. And जो market में coriander powder मिलता है अपने को, I don't use that क्योंकि I have tried using the powdered version as well as the normal version. So normal version को मैं लेता हूँ, उसको मैं grind कर लेता हूँ, जो उसमें जो aroma आता है versus what I get from the market as a coriander powder, there is a huge difference, and you should also try it. I would highly recommend, if you are using coriander powder just for the sake of saving time, then don't do it. But I would say, if at all you get time over the weekend, buy a nice small blender and then keep it handy all the time if at all you need to do any grinding at home. So I would highly recommend that. But you will see the difference, you will feel the difference as well. उसका अरोमा, जैसे आप खाने में जैसे थोड़ा सा भी घर का पिसा हुआ कोरिएंडर पाउडर डालते हो, so you will see the aroma difference versus if you use the powdered one, the packaged one, processed one, which you get it from the market. And आज की डेट में इतनी एडल्ट्रेशन है, इतना कुछ चल रहा है कि मतलब we don't know, right? So क्या ही वो पैकेजिंग में डाल रहे हैं. Every day there is so much coming out on social media and which is keeping us informed कि क्या ही चल रहा है मार्केट में. like स्पेशली पनीर को लेके एक पहले वीडियो आया था कि फेक पनीर आ गया है मार्केट में. like people were testing the paneer by putting that chemical and then when it turns black, I don't know. So long story short, मैं यही recommend करूँगा जितना हो सके, स्पेशली मसाले, गरम मसाले भी अगर आप खाते हो, that's okay. Try to grind it at your home, just buy a grinder, small grinder. और थोड़ा बहुत जो भी रेसिपीज़ हैं आजकल ऑनलाइन तो मिल ही जाती हैं, क्यों? तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट. थोड़ा सा हम कढ़ाई हीट की वजह से थोड़ी सी लग गया है मसाला अपना, बट ठीक है, दैट्स ओके. दैट शुड नॉट एक्चुअली इम्पैक्ट द फ्लेवर, बट वी आर मेकिंग श्योर कि फ्लेवर बिल्कुल कढ़ाई पनीर का ही आए. so थोड़ा सा मसाला ऐड कर लेते हैं. ओके, एंड वी विल जस्ट ऐड सम सॉल्ट. ओके, देयर वी गो. आई एम गोना जस्ट ऐड, दिस इज ये घर का ग्राइंड किया हुआ सिलेंट्रो पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर. आई एम गोना ऐड little bit of coriander powder. थोड़ी सी कढ़ाई में लग गया as you can see, but that won't change the flavor because I didn't realize flame बहुत ज़्यादा था और उस वजह से थोड़ा सा कढ़ाई में लग गया. It happens, right? While I'm talking to you, I am also getting distracted, but that's okay. But we'll make sure the whole recipe turns out great. अभी के लिए फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में, जब मैं ग्राइंडिंग करने लगता हूँ इसको. थोड़ा सा कूल डाउन के लिए रख दूंगा मैं इसको, एंड देन वंस वी डू द ग्राइंडिंग देन वी विल अगेन टच बेस. सो बेसिकली मसाला मैंने इसमें डाल लिया है, एज यू कैन सी. अब थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग यू कैन ऐड सम लिटिल बिट ऑफ वाटर. आई वुड से मैं पानी की बजाय मैं सिर्फ पानी थोड़ा सा डाल सकता हूँ, बट पानी की बजाय मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगा, थोड़ा सा टेक्सचर बनाने के लिए. Add some milk in the masala for grinding purposes. देखो थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा सा, बट बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डाला मैंने, so that थोड़ा सा ग्रेवी बन के निखर के सामने आए. ये तैयार है, बट इसका कलर इतना अच्छा निखर के नहीं आया है. रीज़न बीइंग मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है और उसके लिए मेरे पास हल्दी ख़त्म हो चुकी है घर में, तो बिना हल्दी के आज बनाया जाएगा ये. तो इसी के साथ बैक टू द कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा अगेन ऑयल. मैंने उसके लिए ऑयल इसलिए डालेंगे, बहुत ही लिटिल ऑयल डालेंगे, बिकॉज आई वांट टू सॉटे अनियन एंड ग्रीन पेपर अगेन. बिकॉज मैंने अब अनियन, एक और अनियन का चॉप किया है, बट दिस टाइम I have cut the onion into dices, as you can see here. See the dices. मैंने इतने डाइस लेके चल रहा हूँ कढ़ाई पनीर के लिए, जो मैं सॉटे करूँगा और उसमें फिर मैं ग्रेवी ऐड ऑन कर दूँगा. और इसमें मैंने जो ग्रीन पेपर ली थी एक, as you can see here, स्मॉल डाइसेस, मैंने इसको सब स्मॉल डाइसेस में कर दिया है. and then I'm gonna add that to the, I'm gonna saute it right now. So let's put some अनियन इन हियर इन कढ़ाई, क्योंकि ये पनीर तो वैसे भी
लड़ाई कढ़ाई पनीर है, राइट? ये मेरी रेसिपी है, लड़ाई करता हुआ पनीर कढ़ाई में, राइट? विल जस्ट ऐड बोथ द थिंग्स, अनियन एंड ग्रीन पेपर टुगेदर। एंड यू नो व्हाट, मैं ये कोशिश करूंगा व्लॉग को इंग्लिश में रखने के लिए, हिंदी का भी इस्तेमाल करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी करूंगा, सो दैट सभी लोग ये मेरी वीडियो को देख पाएँ, समझ पाएँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो कोशिश ये रहेगी, प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना हमेशा की तरह। इस बारी भी आफ्टर 6-7 ईयर्स आई एम बैक ऑन दिस चैनल। अब कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की और बहुत फ्रीक्वेंट ऐसा ही अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की। सिंस माय वाइफ, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस बिफोर, and my son, I'm blessed with a son last year 2025, so they are back in India right now, so इस वक्त वो इंडिया में है and very soon they are coming back। तो फिर फैमिली के साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करी जाएगी, just to capture the milestones of my son, कैसे वो ग्रो कर रहा है, कैसे कैसे उसके milestones हैं, कैसे कैसे हमारी पेरेंटिंग है। तो जो भी ये पेरेंट्स जिनके छोटे बच्चे हैं ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और ये उन तक पहुंच रही है वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। कोशिश करेंगे आपके साथ टिप्स शेयर करने की, हम क्या कर रहे हैं आगे जाके। सो अपना प्यार देते रहना। आप देख सकते हैं सॉटे हो चुके हैं, मुझे लाइट ही सॉटे करना था इसको, तो आई एम जस्ट गोना लीव इट एज इज फॉर नाउ, एंड आई एम गोना ऐड सम करी नाउ, जो मैंने करी बनाई है कढ़ाई पनीर के लिए। सो आई एम गोना ऐड दैट, ताकि स्वाद अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की जाए। आई नो इसका कलर वैसा नहीं निकल के आया, बिकॉज एज आई सेड मेरे पास हल्दी नहीं है। हल्दी होती तो मैं और इसको अच्छे से दिखा पाता, आपको कलर बहुत अच्छे से निखर के आता, बट इट्स ओके। आप हल्दी डाल सकते हैं डालना चाहें तो। मेरे पास हल्दी नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा हल्दी डालता तो इसमें थोड़ा सा और कलर इसका ऑरेंजिश हम लोग कर लेते। सो इन द मीन टाइम मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर पनीर को भी कट कर लिया था। एज यू कैन सी ट्राइंगल पीसेस मैंने कट कर लिए हैं इसको, ताकि इसमें जब डाला जाए तो थोड़ा कोशिश करी है रेस्टोरेंट स्टाइल कट करने की, ट्राइंगल शेप में। तो अब बारी आती है पनीर की, इसमें पनीर थोड़ा सा ऐड कर दिया जाए। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा पनीर तो नहीं कट किया, बट सिंस पनीर ज़्यादा लग रहा है मेरे को, अब ये सारा करी जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। बट इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा वाटर कंटेंट ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसको बस थोड़ी देर के लिए मैं और ढक दूंगा, सिंस आई हैव जस्ट एडेड पनीर कॉटेज चीज़। उसको रख दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर निपटाया जाएगा आपके साथ, आपको भी टेस्ट कराया जाएगा। तो कोशिश करेंगे आपको भी चखवा दें वीडियो में, तो बस बने रहिए इसी के साथ। तो मैं नान लेकर आया हूँ आज हल्दीराम का, तो इट्स अ रेडीमेड स्टफ, फ्रोज़न आइटम है। मैं यूजुअली मैं इतना प्रेफर नहीं करता हूँ फ्रोज़न खाना, बट आज थोड़ा सा पनीर और नान का कॉम्बिनेशन इज़ लाइक सोने पे सुहागा। सो इस नान को गर्म कर लिया जाए और फिर मिला जाए थोड़ी देर में थाली के साथ, और आप भी मेरे साथ बैठेंगे टेबल पे मेरे साथ खाने के लिए, एंड यू आर मोस्ट वेलकम बाय द वे। एंड अगर आप कनाडा में हैं और कनाडा से देख रहे हैं, और अगर कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं इंडिया में या फिर किसी भी कोने में है वर्ल्ड के, एंड यू आर प्लानिंग टू मूव टू कनाडा, एंड यू आर वेरी वेलकम एट माई प्लेस, बिकॉज आई लव होस्टिंग पीपल, आई लव कुकिंग। सो मैंने जस्ट अभी नान का पैकेट ओपन करा है, एंड दिस इज द साइज ऑफ अ नान, विच इज़ अ डिसेंट साइज आई वुड से, बट आई थिंक एक नान से तो काम नहीं चलेगा मेरा, सिंस आई वाज फीलिंग वेरी वेरी हंग्री सम टाइम बैक, एंड स्टिल आई एम फीलिंग हंग्री। तो 2 नान गरम कर लिए जाएं और फिर मिला जाए थोड़ी देर। तो आइए थोड़ा टेस्ट किया जाए। इसी के साथ आज का मेन्यू, लड़ाई कढ़ाई पनीर विद गार्लिक नान। पहली बाइट आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी टिल नाउ, एंड थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट। इसी के साथ पहली बाइट आप लोगों के लिए। चीयर्स, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। मज़ा आ गया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा, बट एक्चुअली में
जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा ही टेस्ट निकल के आया. बट सिंस एज आई सेड मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाता, तो उसके हिसाब से दिस इज़ लाइक द बेस्ट पनीर. आई एम हैविंग इट आफ्टर आई डोंट नो हाउ मच टाइम. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ. सो अमेजिंग. तो इसी के साथ आज का वीडियो फिनिश करते हैं. आप भी इंजॉय कीजिए, खाना खाइए. अगर खाना खाने का टाइम है तो अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, इंजॉय करो, प्यार करो, प्यार स्प्रेड करो. बस यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है. और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी. तब तक के लिए दिल से दिल तक, एंड सी यू लेटर.